हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 91 से। अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ होलो सिलेंडर बोथ ऑफ द सेम मास एंड सेम एक्सटर्नल डायमीटर आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम ऑन द इंक्लाइन प्लेन, बोथ रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग, विच वन विल रीच बॉटम एट फर्स्ट। सवाल यहाँ पर यह है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और एक है आपको सॉलिड सिलेंडर है और दूसरा एक होलो सिलेंडर है। तो ये हो गया होलो, हो गया ये हो गया सॉलिड हो गया। दोनों का मास और दोनों का रेडियस सेम है। तो सवाल ये है कि पहले कौन आएगा। तो आपको टाइम का एक फार्मूला मालूम है ना। ये आपको एल है, इसकी लंबाई एल है। तो यहाँ पर होता क्या है 2L, ओके, 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब जिसका ये ज़्यादा वैल्यूज होगा वही पहले आएगा, है ना। तो एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, आई जो होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए वो होता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होता है 2, और आई जो होता है होलो सिलेंडर का वो होता है mr स्क्वायर। तो k के टर्म में इसको ले जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एम के का स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे आर स्क्वायर बटे 2। ये हो गया किसका, सॉलिड। होलो का हो जाएगा आपको एम, होलो की अगर बात करेंगे तो एम के स्क्वायर होलो हो गया इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा तो के जो होलो का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, टी के लिए हम सोल्व करते हैं। तो टी जो हो गया वो सॉलिड का हो गया, टी सॉलिड का जो हो गया वो हो गया 2L 1 प्लस और के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के बदले क्या लिखना है बच्चों, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के बदले 1 यानी के बदले लिखेंगे आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर बाई 2। अब पहले से क्या है आर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा जी साइन थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2L इंटू 3/2 और जी साइन थीटा, ऐसा आएगा। ओके, ये कट जाएगा आपको तो आएगा आपको 3L डिवाइड बटे जी और साइन थीटा। ये हो गया टाइम टेकन बाई सॉलिड। और टाइम टेकन बाई होलो सिलेंडर कैसे कितना होगा, तो ये हो गया 2L 1 प्लस आर स्क्वायर के जगह पर के स्क्वायर की जगह पर ये जो के है उसके जगह पर आर स्क्वायर लिखना होगा। तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे क्या होगा बच्चों जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2L और 2L इंटू 2 डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपको 4L हो जाएगा, है ना, 4L जी साइन थीटा। क्लियर है? ओके, 4L जी साइन थीटा। तो यहाँ पे सॉलिड का हो गया आपको 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो इतना मिलेगा आपको 3 मिलेगा, और इसको हमने सोल्व किया तो कितना मिला। तो ज़्यादा टाइम कौन लगा रहा है, ज़्यादा टाइम ये लगा रहा है, ये वाला ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ओके, तो सवाल ये था कि पहले कौन आएगा। यहाँ पर एल और जी साइन थीटा है और यहाँ पर भी एल और जी साइन थीटा कांस्टेंट है। तो जो टाइम है, टाइम जो है होलो स्फीयर को ज़्यादा लगा रहा है ना, सॉलिड स्फीयर से आने में। तो नाउ फर्स्ट कम होलो स्फीयर वाला ज़्यादा समझ। फर्स्ट कम सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है। जो कम समय लगाएगा वही पहले आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके,
अब हम बात करते हैं क्या 92, क्वेश्चन नंबर 92 करें कि ड्रम है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और उसकी मास जो है वो कैपिटल एम है। A drum of radius capital R and mass capital M rolls down without slipping, बिना स्लिप किए हुए वो नीचे की तरफ आ रहा है। Inclined plane of angle theta, the frictional force, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, dissipates energy as a heat, decrease the rotational motion and translational motion, convert translational energy to rotational energy। इसमें क्या हो रहा है ना कि कन्वर्ट कर जा रहा है ना, जैसे 92 में है फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इस तरह से है, ये थीटा है, इस पे कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो इस तरह से ये फ्रिक्शन हो गया, इस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास इधर जाएगा, है ना। तो इसके में क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, द फ्रिक्शनल फोर्स कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, जैसे माने कि इस तरह से रोल कर रही है बॉडी, जिसका VCM आगे है ना, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, पीछे है। तो इसमें लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल, डी ऑप्शन में है, कन्वर्ट ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हो रहा है ये सब। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। 90 जो है 2 क्वेश्चन है, 92 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका आंसर यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, कोई एक बॉल है बिना रोल माने स्लिप नहीं कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज के। इफ रेडियस ऑफ द बॉल बी द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी विल बी। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी है ना, विथ रोटेशनल एनर्जी आपको बताना है ना। तो पहली बात की टोटल एनर्जी, टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी अब प्लस रोटेशनल एनर्जी, इतना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है 1/2 m इंटू VCM इसका स्क्वायर अब प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पर है एक बॉल है, अब ये बॉल में ये नहीं कहा है कि ये कौन सा बॉल है, इसकी इसने चर्चा नहीं किया, मतलब कि सॉलिड है या होलो है। तो कुछ भी अगर आप चर्चा ये नहीं करता है तो आपको क्या मानना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए कि ये सॉलिड, माने इसको हम सिंपल मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में हम इसको रिलेशन मान लेते हैं, इसको वैल्यूज है ना। अब हमको ये नहीं पता है कि ये सॉलिड स्फीयर है कि होलो स्फीयर है, तो सिर्फ हमको के के टर्म में इसको लिख लेना है। इसको हम लिखेंगे तो के के टर्म में ही लिखेंगे, यानी कहने का होता है कि इसको खाली हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे 1/2 हो गया m VCM का स्क्वायर हो गया अब प्लस 1/2 हो गया, इसको क्या लिखेंगे m k का स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखेंगे v स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे r का स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे ना। तो यहाँ पर 1/2 हो गया और m हो गया VCM इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर फिर यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपको टोटल एनर्जी, और एक है आपको रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी बराबर लिखेंगे 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और m k का स्क्वायर इंटू ओमेगा का, सॉरी ओमेगा मतलब यहाँ पर हो गया v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, VCM बराबर
आर इंटू ओमेगा। तो जितने भी आपको ओमेगा है उस सबको आपको VCM के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। VCM के टर्म में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैल्यू जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सवाल में पूछा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बॉल बी आर देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी। तो ये हो गया आपको क्या, फ्रैक्शन इसे निकालना है, रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बटे टोटल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी क्या है, यही है 1/2 है m और k स्क्वायर है VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे r स्क्वायर। और टोटल एनर्जी यहाँ पर है 1/2 m है VCM इसका स्क्वायर है, सब स्मॉल m ही है, सब स्मॉल m है। यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 + k स्क्वायर डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो गया, ओके। और VCM ये सब कैंसिल हो गया, k नहीं कैंसिल होगा, खाली VCM का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे r स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बटे r स्क्वायर। सो कैंसिल करेंगे, सो यहाँ पर k स्क्वायर है, k का स्क्वायर, तो मिलेगा क्या आपको k स्क्वायर डिवाइडेड बटे r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और यही होगा आंसर। ये हो गया आपको रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसका रेशियो हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, रोटेशनल का तो है लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इससे कोई आपको मतलब ज़्यादा नहीं, थ्योरी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं। 94 A solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls without slipping down an inclined plane of length capital L and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder decreases its bottom? क्लियर कर रहा है ना कि ये जो है ये है आपका थीटा है, ये थीटा है, इसकी हाइट जो है वो h है और इसकी लंबाई जो है L है, और यहाँ से एक सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है और ये यहाँ पर आ जाता है, तो उसका हम VCM बताना चाहते हैं। क्या होगा VCM, इस जगह को A मान लेते हैं और इस जगह का B मान लेते हैं और बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट B, तो यहाँ पर काइनेटिक 0 है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट A इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट B, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ पर लिखेंगे mgh लिखेंगे और 1/2 लिखेंगे m VCM का स्क्वायर प्लस 1/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या m r का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे r का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1/2 m VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/4 m VCM इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 m VCM कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/2, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 m और VCM इसका स्क्वायर इंटू 3/2, यहाँ पर मिल गया आपको m g और h, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो GH = 1/4 ऐसे लिखिए 3/4 और VCM इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको VCM
अब देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 4 हो गया और GH हो गया और डिवाइडेड बटे 3, यही आंसर होगा। ओके, तो आंसर आपको इसमें मिल रहा है सी, आंसर मिल रहा है सी। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 95 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 95 में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। करेक्ट, कंसीडर अ कॉन्टैक्ट पॉइंट P ऑफ अ व्हील ऑन अ ग्राउंड which is roll on a ground without slipping, full stop. Then the value of the displacement of the point P when the wheel completes half of rotation if the radius of the wheel is 1 meter. Okay, रेडियस ऑफ द व्हील जो है वो दिया है बच्चों 1 मीटर। इस तरह से है, इस तरह से कोई बॉडी जो है ऐसे स्फेयर है और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल पॉइंट यहाँ पर P है, ओके, आई रोल कर रहा है, मैंने ऐसे रोल कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे भागेगा बिल्कुल, और ये चला आया कहाँ पे, ये आ गया यहाँ पर, पॉइंट यहाँ आ गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, स्ट्रेट लाइंस टू फाइनल, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डेल्टा आर हो गया। तो ये वाला जो है रेडियस कितना है, रेडियस 1 मीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया P और ये हो गया P डैश और ये हो गया A। और पूरा जब कंप्लीट चलता है तो कितना हम लोग काउंट करते हैं, 2πr। ये पॉइंट, ये डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, है ना। तो तक सेंटर, ये जो सेंटर जो है यहाँ जा जाएगा, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, πr। हाफ के लिए πr होता है ना। तो पाई और r का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई। तो x इजिकल टू कितना आ गया आपको, पाई। y इजिकल टू कितना आ गया, 2। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इजिकल टू कितना होगा, डेल्टा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर। समझ में आया। तो x का वैल्यू कितनी है, पाई, पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पाई का स्क्वायर प्लस 4, कितना मीटर, दिस इज द आंसर, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, जेईई मेन में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, है ना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे रोल करते हुए जाएगा, इसका सेंटर इधर भागेगा, इस पर पॉइंट ऐसे ऐसे चलेगी, चलते 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 यहाँ आएगी, तब तक ये यहाँ चली जाएगी, है ना। ऐसा रोलिंग में आप पढ़े होंगे, रोलिंग के कंसेप्ट में ऐसा बातें किया करते हैं हम लोग। तो 95 हो गया। अब बात करते हैं क्या 96 की। 96 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी आती है अच्छे से तो फिर आपको न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको थ्योरी पे पकड़ है तो आपको न्यूमेरिकल बनेगा। पहले आपको थ्योरी जाननी चाहिए कि क्या थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। 96, a solid sphere of radius r is placed on a smooth horizontal surface, full stop. A horizontal force F is applied at the height h from the lowest point for the maximum acceleration of center of mass which is correct. कह रहा है कि कौन जो है ना करेक्ट है। देखिए भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक जो है सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और सवाल ये है कि ये स्मूथ है। तो स्मूथ है तो ये रोल तो करवे नहीं करेगा, सबसे पहली बात है। अगर कोई सरफेस स्मूथ पे रखी हुई है तो रोल नहीं करेगी, ये तो आपको मालूम ही है। ओके, तो अब कह रहा है ना कि इसके एच हाइट से, मतलब कि ग्राउंड से, सपोज दैट ग्राउंड से एच हाइट से आप एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो कह रहे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, मतलब कि कितना हाइट पर होगा, h बराबर 0 पर होगा, या फोर्स यहाँ लगाएं तो होगा, कि यहाँ लगाएं तो होगा, कि सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे तो होगा। जब सरफेस स्मूथ है ना तो कोई इसमें रिलेशन नहीं बनता। व्हेन सरफेस स्मूथ, व्हेन सरफेस स्मूथ, अगर सरफेस क्या है, स्मूथ है, सो नो रिलेशन, इसका रेडियस कितनी है, r है, नो रिलेशन बिटवीन f and r for maximum acceleration, for maximum acceleration।
मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए एफ और आर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सॉरी, एफ नहीं, एच मतलब कितना हाइट पे फोर्स लगाना चाहिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि अ डिस्क इज रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM विच विल बी करेक्ट। देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस तरह से कोई एक डिस्क है और ये रोल कर रही है, सिंपली से रोल कर रही है ना। तो इस जगह पे जो वेलोसिटी होती है वो 2 VCM होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, और जो सेंटर पर होती है वो VCM होती है। क्लियर है। और यहाँ पे जो होती है वो VCM क्या होती है, 0 होती है। इस तरह से अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, उसका सेंटर आगे की तरफ जा रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है द वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इज 2 VCM एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0। बिल्कुल ए ऑप्शन ही होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या होगा, डबल हो जाता है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑफ वेलोसिटी पर क्या होता है, 0 होता है। अब ये कहने का मतलब कि ये कहाँ से आया है, तो आप थ्योरी पढ़े होंगे रोटेशनल डायनामिक्स का। रोटेशनल डायनामिक्स का ये बेसिक थ्योरी है, तो उसमें आपको ये बातें बताई गई है कि नहीं। तो डायरेक्ट बच्चे याद रखते हैं और दादन इसको टिक लगा जाता है। अब क्वेश्चन है आपको 98, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहे कि सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन टेबल, रेशियो ऑफ इट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो सबसे पहली बात कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। को डाउट, ओके। अब इसको हम सॉलिड स्फीयर है ना, ये क्या बच्चों, सॉलिड स्फीयर है। पहली बात सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के बारे में तो आप जानते ही हैं, 1/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr का स्क्वायर और v का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये कट गया तो क्या होगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया रोटेशनल एनर्जी। अब क्या बात करते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इसको रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2/5 mr स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, v स्क्वायर बटे r स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा mv स्क्वायर अब प्लस 1/5 mv स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा 7 mv स्क्वायर डिवाइडेड बटे 10, टोटल एनर्जी मिल गया। तो सवाल ये है कि रोटेशनल ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे क्या, रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बटे टोटल एनर्जी, इसी का रेशियो चाहिए आपको। तो लिखिए यहाँ पर क्या है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बटे 5, यहाँ पर क्या है 7 mv स्क्वायर डिवाइडेड बटे 10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 10, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 और नीचे में रहेगा 7 इंटू 5, ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बटे 7, तो 2/7, तो ऑप्शन क्या होगा, डी है ना, यही हो गया आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 99 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको पता है। इसमें रोलिंग मोशन में अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है, थ्योरी अच्छी से आती है, तो आपका नीट मेडिकल का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप IIT एडवांस का देना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99, अ सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर
All are of the same mass and radius are allowed to roll down from rest on the inclined plane. Solid sphere reach the bottom first. मतलब कौन पहले आएगा, सवाल यही है। तो देखिए भाई, इस तरह से आप कर दो इसको, ठीक है, इसकी लंबाई L कर दो, यहाँ पर 2-3 बॉडी है। तो सवाल ये है कि पहले कौन आएगा, यही सवाल है। तो T इजिकल टू जो होता है वो 12 होता है, 1 प्लस के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गैरेसन है, और आर स्क्वायर, के स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे में होता है जी और साइन थीटा। तो सभी के लिए ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए ये वाली तो कांस्टेंट हो गया, जी साइन थीटा और 12 कॉस थीटा। तो पहला है इसमें, फर्स्ट जो है वो है सॉलिड स्फीयर। तो आई इजिकल टू 2/5 लिखते हैं, एम आर स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम के स्क्वायर इजिकल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। एम से एम कट जाएगा तो के स्क्वायर अब बटे आर का स्क्वायर इजिकल टू 2/5 हुआ। तो ये किसका टाइम निकला है, इस सॉलिड स्फीयर का निकल रहा है, सॉलिड स्फीयर, TSS लिखा हूँ सॉलिड स्फीयर। तो इसका हो जाएगा कितना, ये 12 हो जाएगा, और के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2/5 डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 2L इंटू 7/5 और ये हो गया जी साइन थीटा। यानी टाइम जो होगा सॉलिड स्फीयर जो लेगा वो कितना लेगा, यहाँ पर लेगा आपको 14 डिवाइडेड बटे 5 जी साइन थीटा इंटू एल। अब इसी तरह से आपको है सॉलिड स्फीयर के बाद डिस्क है, उसके बाद सॉलिड सिलेंडर है। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर है ना। तो देखो भाई, एम डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो गया आपको डिस्क का, ये हो गया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम के स्क्वायर इजिकल टू एम एयर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो के स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर इजिकल टू 1/2। तो ये हो गया आपको डिस्क का। तो टाइम जो डिस्क लगाएगा वो कितना लगाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, 2L 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 3L डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा मिलेगा। ये हो गया टाइम डिस्क का। अब है टाइम जो है आपको सॉलिड सिलेंडर का चाहिए, है ना, सॉलिड सिलेंडर। तो टाइम जो हो गया, ये सॉलिड सिलेंडर है ना, माने सिलेंडर है लेकिन सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए टाइम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2L 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा। तो डी यहाँ पर क्यों, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, जो सॉलिड सिलेंडर का होगा, सॉलिड सिलेंडर का जो वैल्यू होगा 1/2, इसी के जैसा होगा ना, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे टी सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 3L डिवाइडेड बटे जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। ओके, तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, ये तो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, कहाँ गया ये है ना, ये आपको 14 है। तो 14 क्या है, ज़्यादा समय लगा रहा है, सॉरी ये जो है कम समय लगा रहा है, ये कम समय लगा रहा है। आइए देखिए 3L बटे जी साइन थीटा, और यहाँ पर 14 है। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो 3 बार में तो ये नहीं जाएगा, 3 से कम होगा। तो ऑप्शन में होगा कि सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, तो 99 का ए ही होगा ऑप्शन। समझ रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं। यानी टी जो डिस्क है वो बराबर है टी किसके, वो टी है सॉलिड सिलेंडर का, है ना, सॉलिड सिलेंडर, और ये बड़ा है किससे, सॉलिड स्फीयर से। तो रीच फर्स्ट, पहले कौन पहुंचेगा, रीच फर्स्ट में जो आएगा वो टी सॉलिड, माने कि सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर। समझ में आ रहा है बात, जिसका समय कम रहेगा वही ना आएगा, ये आंसर हो गया। कोड आउट। क्वेश्चन नंबर 100,
क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा सवाल आपने कई सवालों को सोल्व कर चुके हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को आपने सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 100 करे कि द स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लिपिंग। मतलब यहाँ पर रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसा है। ये थीटा है और इस पे ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है h हाइट से। तो हम क्या करते हैं कि इसको a मान लेते हैं और यहाँ पर जब आ गया यहाँ पर, उसको हम क्या कर लेते हैं, b मानते हैं। तो टोटल एनर्जी एट a फिर क्या होगा, टोटल एनर्जी एट b, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल a, फिर क्या लिखेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल b। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m इंटू वी सी एम का स्क्वायर और 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो सॉलिड स्फीयर ना है, सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी सी एम इसका स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी सी एम इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया, ये कट गया। तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम और वी सी एम इसका स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी सी एम इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी एच इज इक्वल टू 7/10 एम वी सी एम इसका स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, 10 जी एच डिवाइडेड बटे कितना, 7 इज इक्वल टू वी सी एम इसका स्क्वायर, वी सी एम इसका स्क्वायर यानी होगा 10 जी एच डिवाइडेड बटे 7। यही हो गया आंसर। क्लियर, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको ए है, ए ऑप्शन में है 10 जी एच। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x 101 क्वेश्चन है 101। A solid homogeneous sphere of mass m and radius is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding। माने कुछ रोल कर रहा है और कुछ देर पर स्लाइड कर रहा है। During this kind of motion of the sphere, मतलब कि इसमें आपको बताना है, इस तरह से रोल कर रहा है, ये VCM है, ये ओमेगा है, और कभी कभी सिंपली क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल ही हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन में कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल एनर्जी तो कंजर्व नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी होगा, और यहाँ पर रोल नहीं कर रहा है तो यहाँ पर स्मूथ होगा, तो एनर्जी टोटल आपको कंजर्व नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसमें एनर्जी जो होगा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल, तो कंजर्व नहीं होगा। बी में है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। तो यहाँ पर एल इनिशियल कितनी होगी, यहाँ पर एल इनिशियल जो होगी आर परपेंडिकुलर इंटू पी सी एम, है ना। तो आर परपेंडिकुलर क्या है, यही ना है, ये आर परपेंडिकुलर हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम वी सी एम, ये एल इनिशियल हो गया। एल फाइनल में क्या है, ये भी क्या, आर कांटेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर इंटू पी सी एम। तो आर क्या है, कैपिटल आर है, इंटू एम इंटू वी सी एम। तो एल फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, तो ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम क्या है, सेम तो है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है कि एंगुलर जो मोमेंटम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, यही आंसर होगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन था 101 तक, 100 नहीं 101 तक, और ये लास्ट क्वेश्चन है रोटेशनल डायनामिक्स का।
रोटेशनल डायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 क्वेश्चन नीट में फिक्स है और जेईई मेन में 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर अगर आप थ्योरी की अगर बात करें रोटेशनल डायनामिक्स में, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन के रिलेशन आपको पता नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं पॉइंट मास के लिए और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, और 2 उसके थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पढ़ना बहुत जरूरी है रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो। और दूसरी बात इसमें है कि आपको जो रोलिंग का कंसेप्ट, ऐसे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों पढ़ते हैं, रोलिंग का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर रोलिंग का कंसेप्ट आपको मालूम है तो किसी भी क्वेश्चन को आप 1 से 2 लाइन में सोल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन की जानकारी होनी चाहिए। लगभग रोटेशनल से पहले जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ सकते हैं। अगर किसी में भी डाउट होगा तो रोटेशनल आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रोटेशनल डायनामिक्स बहुत कठिन चैप्टर है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, तो आज का लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।